अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबके माय यूट्यूब फैमिली। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के पेपर्स ख़त्म हो गए हैं। टेंशन फ्री हो गई हूँ मैं। बहुत ज़्यादा टेंशन में ये वीक गुज़रा है। पहले शादी चल रही थी तो शादी के दौरान भी ड्यूरिंग शादी मेरे बच्चों के पेपर्स हो रहे थे। बहुत टेंशन में हम लोगों ने शादी गुजारी है। कोई ज़्यादा हम लोग एंजॉय नहीं कर सके। देर से जा रहे थे, जल्दी वापस आ रहे थे क्योंकि सुबह बच्चों को पेपर्स देने जाना था। और अब हम लोग जा रहे हैं पार्क। एक हमारे एरिया में न्यू पार्क बना है, फैमिली पार्क है। बहुत हसीन खूबसूरत बनाया है। हम लोग आते जाते देखते थे। उसकी ओपनिंग हो गई है लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी बच्चों को लेके बिकॉज़ ऑफ पेपर्स। तो अब हम लोग फ्री हो गए हैं और अभी मैं बच्चों के लिए फ्रूट चाट बना रही हूँ। और मुस्तफ़ा हाशिर ने कहा कि हमारी फ्रूट चाट में क्विज़ डाल दीजिए। महानूर ने कहा कि मेरी फ्रूट चाट में रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए। तो इन लोगों की फ्रूट चाट में मैंने ये चीज़ें डाल दी हैं। काली किशमिश डाली है मैंने, वॉलनट्स डाले हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शौक़ से, बहुत एंजॉय करके बच्चे खाते हैं ये फ्रूट चाट। आप लोग भी अपने बच्चों को इस तरह से फ्रूट चाट बना के खिलाइएगा, बहुत उनको मज़ा आएगा। काली किशमिश ज़रूर ऐड किया करें। काली किशमिश जो है वो खून बनाती है, बहुत ज़बरदस्त है। और फ्रूट चाट खा के सब इधर उधर चले गए थे। एक जो है वो उन्होंने सोनी की एक्टिंग की, एक खिड़की में जाकर खड़े हो गए। महानूर वज़ू कर कर आ गई थी नमाज के लिए। तो मैंने इन लोगों से आज प्रॉमिस किया था कि मैं आज आप लोगों को लेके जाऊंगी। तो असर की नमाज़ पढ़ के बस मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। थोड़ा मैंने गैप दिया था, फ्रूट चाट खाई थी। तो अब मैं बस असर की नमाज़ पढ़ के और मैं फिर उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। चाय पी के फिर हम लोग निकल गए थे पार्क के लिए मगरिब की नमाज़ पढ़कर। और दिन बहुत छोटे हो गए हैं। हम लोग अभी मगरिब की नमाज़ पढ़कर निकले हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 9-10 बज रहे हैं रात के। मुस्तफ़ा जो हैं वो साइकिल ले गए थे जो कि अंदर जाना अलाउ नहीं थी, तो हमें बाहर ही रोकनी पड़ गई साइकिल। एक चीज़ वाले अंकल बैठे हुए थे तो उनको मैंने कहा कि आप प्लीज़ यहाँ पे खड़ी कर लें अपने पास, तो उन्होंने खड़ी कर ली थी। ये जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ये एक्चुअली वॉशरूम है। उन्होंने हट का लुक दिया है उसको, बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त लग रहा था। आप लोग रियल में देखते तो आपको पता चलता कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। इसको देख के डर भी लग रहा था कि पता नहीं शायद हॉरर कोई इन्होंने जगह बनाई है। और बहुत बड़ा ग्राउंड था ये जिसको उन्होंने पार्क में कन्वर्ट किया है। और ये फाउंटेन बनाया है, बहुत बड़ा फाउंटेन है। अच्छा, इसके पानी में ना अर्थ आ रहा था। एक बच्चे ने शायद हाथ डाला था तो उसको अर्थ महसूस हुआ। तो उनको कह के जो वहाँ पे यूनियन थी उनको कह के फिर जल्दी से इसको बंद करवा दिया ताकि कोई नुकसान ना हो जाए खुदा ना ख्वास्ता। तो इसलिए हम लोग तस्वीरें भी नहीं बना सके वरना बच्चों का इरादा था। मुस्तफ़ा हाशिर बहुत इन्जॉय कर रहे थे। वो अपने साथ बॉल लेकर आए थे। अच्छा, ये पार्क के ना इन्होंने मिड में मतलब एलिफेंट्स बनाए हैं। उनकी सूंडें ऊपर हैं, बड़ी ज़बरदस्त बनाई हैं और बहुत बड़े बड़े हैं ये एलिफेंट्स ना। राउंड अबाउट बनाए हैं बीच में। मतलब ये एक्चुअली ना ये फाउंटेन है बट अभी ये रेडी नहीं है, इस पर अभी वर्क हो रहा था। आपको अभी लेबर भी नज़र आएंगे जो इसमें वर्क कर रहे थे। तो इन्होंने बस खोल दिया था पब्लिक के लिए और इसके मतलब अंदर की तरफ बाहर साइड पे पूरे चारों तरफ ना राउंड अबाउट में इन्होंने फ्लावर्स लगाए थे गेंदे के। और जो कंगी पाम ट्री होता है वो लगाया था। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। इतना क्राउड था पार्क में कि बच्चों को झूले नहीं मिले। और ये इन्होंने ना फ्लावर स्टाइल में वो बनाई हैं, सीट्स बनाई हैं बैठने की ना। बड़ी स्टाइलिश सीट्स थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम ना हट में जाके बैठें। इन्होंने जगह जगह पे हट्स बनाए थे इस तरह, ये वाला हट ना। तो इस तरह से हट्स बनाए थे कि जो धूप में बैठना चाहें वो धूप में बैठ जाएं, जो शेड में बैठना चाहें वो शेड में बैठ जाएं। तो बड़ा अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और मैं और महानूर तो थक गए थे, चल चल के व्लॉग भी बना रहे थे। बहुत सारे बच्चे हमारे पीछे पड़ गए थे कि आप व्लॉगर हैं, आप व्लॉगर हैं। मैंने कहा जी बेटा मैं व्लॉगर हूँ।
तो बार बार कह रहे आप अपनी आईडी दें, हम आपके मिलियन में सब्सक्राइबर्स कर देंगे, हम आपके केज़ में सब्सक्राइबर्स कर देंगे। तो मैं हंस रही थी और मैं उनको मना कर रही थी, कंटिन्यूसली मैं उनको मना करती रही कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो इंशाल्लाह मुझे ख़ुद सपोर्ट करेगी, मुझे किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है अल्लाह के बाद, और सिर्फ़ अल्लाह ताला की सपोर्ट चाहिए और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह। बस हाशिर को मौका मिल गया था थोड़े से स्विंग्स लेने का, तो हाशिर से मैंने कहा कि बेटा बस अब जल्दी से झूले लेकर और चलने की करें, क्योंकि हमें नमाज़ भी पढ़नी थी इशा की और रात काफ़ी हो गई थी और हम लोग पैदल भी आए थे। तो बस हम लोग घर पहुंचकर और फिर हमने जल्दी से कपड़े चेंज किए और हमने नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद खाना खा के हमने अपने दूसरे काम शुरू कर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर आ गए थे खैर आफियत के साथ, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा पार्क है। और आने के बाद मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था और उसके बाद फिर मैंने इन लोगों के पेडिक्योर किया और पानी मैंने गर्म होने रख दिया था और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने डिवाइडर में से निकाल ली थी। और बाउल में मैंने सबसे पहले डाला था लेमन, हाफ़ लेमन मैंने स्क्विज़ कर दिया था और जो उसका जो छिलका जो होता है लेमन का वो भी मैंने उसी में डाल दिया था। उसके बाद मैंने ट्रांसपेरेंट शैम्पू ले लिया और उसके साथ मैंने लाहौरी नमक ऐड कर दिया था। अच्छा, मैं लाहौरी नमक ही इस्तेमाल करती हूँ पेडिक्योर मैनीक्योर में, पिंक सॉल्ट या जो दूसरे नेशनल के या किसी और कंपनी के जो सॉल्ट्स होते हैं वो मैं यूज़ नहीं करती। मैं इसमें मैनी पैडी में सिर्फ़ और सिर्फ लाहौरी नमक यूज़ करती हूँ। और कोशिश किया करें कि जो शैम्पू आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो। जो कलरफुल शैम्पू हैं, बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जो कलरफुल शैम्पूज़ बना रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बालों के लिए हार्मफुल हैं, उससे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बहुत ज़्यादा रूखे बेजान हो जाते हैं। और ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी ख़वातीन को नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना ऑथेंटिक बातें हैं। तो कोशिश किया करें कि ट्रांसपेरेंट जो है ना शैम्पू यूज़ करें अपने बालों के लिए भी और मैनी पैडी के लिए भी। तो मैंने 15 मिनट इन लोगों के पाँव जो है वो भिगो दिए थे पानी में और उसके बाद फिर मैंने इनके पहले मैंने पाँव को ड्राई किया, उसके बाद लेमन का जो छिलका मैंने पानी में डाल दिया था उसी को मैंने रब किया पाँव पे। मुस्तफ़ा के पहले मैंने किया है, इसके पाँव पे बहुत ज़्यादा निशानात हैं स्लीपर के और चोटों के और पता नहीं किस किस के, पता नहीं भाई। तो वो मैंने सारे रब किए हैं और उसके बाद फिर मैंने स्क्रब किया है। स्क्रबिंग मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट की है, क्योंकि इसकी स्किन बहुत ज़्यादा डेड स्किन है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने बहुत अच्छी तरह से पानी लगा लगा के, छींटा दे दे के मैंने स्क्रबिंग की है। उसके बाद फिर एज इट इज़ पाँव मैंने छोड़ दिए थे, स्क्रब मैंने साफ़ नहीं किया था। उसके बाद फिर मैंने हाशिर के पाँव ले लिए थे। हाशिर के पाँव इतने ख़राब नहीं हैं, ये भी जाते हैं मुस्तफ़ा के साथ ग्राउंड में, लेकिन इनके पाँव इतने ख़राब नहीं हैं जितने मुस्तफ़ा के हैं। इनके पाँव पर भी मैंने लेमन से रबिंग की थी अच्छी तरह से और उसके बाद इनके पाँव पर भी मैंने स्क्रबिंग की है हल्के हाथ से और तकरीबन 3 से 4 मिनट इनके पाँव पर भी मैंने मसाज किया अच्छी तरह से। डेड स्किन को अगर हटाना है तो स्क्रब को बहुत अच्छी तरह से मसाज करना होता है, इससे जो है ना हमारी सारी डेड स्किन रिमूव हो जाती है। तो बस इसको अच्छी तरह से मैंने लगा के और तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, एब्ज़ॉर्ब हो जाए स्किन में। उसके बाद फिर मैंने स्पंज की मदद से दोनों के पाँव से जो स्क्रब था उसको वाइप आउट कर दिया था। वंस अ वीक बच्चों के अपने मैनी पेडिक्योर कर लिया करें, ये बहुत ज़रूरी है और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा इसका ना फ़ायदा है। स्किन ड्राई भी नहीं होती है, मॉइस्चराइज रहती है स्किन और हमारे हाथ पाँव भी जो है ना वो नीट एंड क्लीन रहते हैं। आपको पता है ठंडे गर्म पानी का, कभी ठंडा पानी यूज़ हो रहा होता है, कभी गर्म पानी यूज़ हो रहा होता है, तो हाथ पाँव पे बहुत ज़्यादा लाइनें बन जाती हैं और ख़राब होने लगते हैं, क्रैक आने लगते हैं। तो इसलिए मैनी पेडिक्योर जो है ना ये इसका सॉल्यूशन है। तो उसके बाद फिर मैंने इनके मास्क लगा दिया था और दोनों बेटे मेरे बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए फिर ये लोग लेट गए आकर
और इनको मैंने सोने नहीं दिया। मैंने कहा भाई पहले तुम लोग जो है ना इसको साफ़ करवाना, फिर उसके बाद सोना। तो शर्में आ रही थी इनको और हंस भी रहे थे, फिर सही हो गए थे। तो जब ड्राई हो गया था इनका मास्क, तो फिर मैंने इनके पाँव वॉश करवा दिए थे वॉशरूम में। मैंने कहा मैं क्या दोबारा से बाउल में पानी भरूं और बार बार इसको जो है ना पानी चेंज करूं, क्योंकि मास्क जब ड्राई हो जाता है तो उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। फिंगर्स पर और टो पर मैंने वैसलीन लगाई थी और ओवरऑल पूरे पाँव पे मैंने मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा दिया था। तो और उसके बाद मैंने इनको सॉक्स पहना दिए थे थोड़ी देर के लिए, ताकि जितना भी वो जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है और वैसलीन है वो कपड़ों पे या चादर पे ना लगे और स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।